हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग हिस्ट्री की सीरीज में नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑलरेडी 3 सेक्शन हो चुका है, नेक्स्ट ये 4th है और एक और लेक्चर इसका आएगा जिसमें एक अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है क्वेश्चन आज के इसमें। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, हरा, नीला, पांडु, नीला। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है लाल। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, विस्तृता, यमुना। जी हाँ, इसका सही आंसर है सरस्वती। जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम वर्ग सर्वश्रेष्ठ है। जी हाँ, इसका सही आंसर है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत, छंदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण। जी हाँ, इसका सही आंसर है छंदोग्य उपनिषद। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था? इंडो ग्रीक, कुषाण, शक, प्रतिहार। जी हाँ, इसका सही आंसर है कुषाण। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल, गौतम, नागार्जुन, चार्वाक। जी हाँ, इसका सही आंसर है कपिल। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे? तानसेन, हरिदास, सूरदास, विलास खां। जी हाँ, इसका सही आंसर है तानसेन और हरिदास। इसका मतलब आंसर एक सही है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? B.A. स्मिथ, J.N. सावरकर, A.L. श्रीवास्तव, B.D. सावरकर। जी हाँ, इसका सही आंसर है A.L. श्रीवास्तव। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा। जी हाँ, इसका सही आंसर है पंचमहल। अश्व घोष किसका समकालीन था? अशोक, चंद्रगुप्त सेकंड, कनिष्क, हर्षवर्धन। जी हाँ, इसका सही आंसर है कनिष्क। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली की किला एक कोहना मस्जिद, जौनपुर की टाला मस्जिद, गौर की 12 सोना मस्जिद, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद। जी हाँ, इसका सही आंसर है दिल्ली की किला एक कोहना मस्जिद। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल, चेर, पल्लव, राष्ट्रकूट। जी हाँ, इसका सही आंसर है चोल। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। जी हाँ, इसका सही आंसर है अरबों ने। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? अमीर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद। जी हाँ, इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? हरिहर फर्स्ट, बुक्का प्रथम, कृष्णदेवराय, सालू नरसिंह। जी हाँ, इसका सही आंसर है बुक्का फर्स्ट। निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉब चार्नक, गेरोल्ड अंगियार, विलियम नैरिश। जी हाँ, इसका सही आंसर है जॉब चार्नक। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? हैदराबाद, इंदौर के होलकर राज, जोधपुर के राजपूत राज, मैसूर के शासक। जी हाँ, इसका सही आंसर है इंदौर के होलकर राज। मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था?
बकास भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, मध्यम वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। जी हाँ, इसका सही आंसर है बकास भूमि की वापसी। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी काल, केसरी, तलवार। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ई, क्योंकि केसरी भी करता था, तलवार भी करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आजाद। जी हाँ, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। इसका मतलब 1, 2, 3। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोल। जी हाँ, इसका सही आंसर है वैलेंटाइन सिरोल। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वैश्विक वैशिष्ट युक्त नहीं है? केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ। जी हाँ, इसका सही आंसर है ए, केंद्र में साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक से सेना बनाई थी? लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर। जी हाँ, इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। किसी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। बाल विवाह प्रथा पर नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। 14 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष। जी हाँ, इसका सही आंसर है 14 वर्ष। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता संग्राम का प्रस्ताव पारित किया था? 1929, 1915, 1942, 1935। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1929। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम नीचे दी गई कोट से ज्ञात कीजिए। जालियांवाला बाग नरसंहार, सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन। जी हाँ, ये सभी एक सीक्वेंस में है। नहीं, मिस्टेक है, ये जो है एक्चुअली इसका आंसर होगा सबसे पहले सत्यपाल को बंदी बनाया गया था, तब नरसंहार हुआ, तब उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन हुआ। यानी इसका मतलब हो गया सकता है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया एक आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों विरुद्ध उठाया गया कदम, निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। जी हाँ, इसका सही आंसर है अरविंद घोष। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो, हार्डिंग पर। जी हाँ, इसका सही आंसर है हार्डिंग पर। किसने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद। जी हाँ, इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। 1813 के अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च की व्यवस्था की गई। ईसाई मिशनरियों की भारत आने की अनुमति मिली। चाय और चीनी के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अधीन रहा। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है।
मैच करना है। इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन। अब इसमें कौन संस्थापक था? नहीं था, ये है। तो जैसा कि मालूम है कि इसमें जो है कि इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ये सही है। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान, ये सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी वह जिसे असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? हिंद केसरी, कैसर ए हिंद, राय बहादुर, राइटच अनरेबल। जी इसका सही आंसर है कैसर ए हिंद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, आज़ाद। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है बिस्मिल। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, नॉर्मन फोस्टर, हेनरी इरविन, उस्ताद गनी उत्तुद्दीन। जी हाँ, इसका सही आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। दिल्ली का जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है 17वीं सदी में। शेर खान ने हुमायूं को 1539-1540 में क्रमशः किन दो स्थानों में पराजित किया था? आगरा, दिल्ली, मालवा तथा गेंदावना, चौसा, कन्नौज, बेरार, चित्तौड़। जी हाँ, इसका सही आंसर है चौसा और कन्नौज। 1720 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद मराठों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी डैश ने जारी रखा? ताराबाई, लक्ष्मीबाई, रमाबाई, जीजाबाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर। जी हाँ, इसका सही आंसर है औरंगजेब। तो नेक्स्ट सेट का देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ये आपका सेट 15 का सेट है ये, ठीक है। और इसी में जो है कि करंट अफेयर भी आपका इसी जगह तक हुआ है, 15 तक ही हुआ है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन। 15 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा स्थलाकृतियों के में निरूपण नहीं हुआ है? गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। जी हाँ, इसका सही आंसर है गाय। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पुरुषनी। जी हाँ, इसका सही आंसर है पुरुषनी। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आशागृह के रूप में किया था? आजीविकों, थारुओं, जैनों, तांत्रिकों। जी हाँ, इसका सही आंसर है आजीविकों ने। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका दिन अत्यधिक है? पार्थियन, हिंदू, यूनानियन, कुषाण, गुप्त। तो इसका सही आंसर है गुप्त। बुद्ध पर किसके सिक्कों का अंकन हुआ है? किम, कटपिसेस, कनिष्क, नाहसान, बुद्ध, गुप्त। जी हाँ, इसका सही आंसर है कनिष्क। विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है? 57 वर्ष, 58 वर्ष, 135 वर्ष, 320 वर्ष। जी हाँ, इसका सही आंसर है 135 वर्ष। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है? तोरी, दरबारी, भोपाली, भीम, प्लासी। जी हाँ, इसका सही आंसर है तोरी। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन, शुजा। जी हाँ, इसका सही आंसर है दारा शिकोह। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजे, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल। जी हाँ, इसका सही आंसर है वह है बुलंद दरवाजा।
तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तांबे के बर्तन के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे एवं यंत्रों उपकरण हेतु, हाथी दांत के काम हेतु। जी इसका जो सही आंसर है वो है लोहे के यंत्रों उपकरण हेतु। किस राजपूत शासक ने मुगल के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? बीकानेर के राजा राय सिंह, मरवाड़ के राव चंद्रसेन, आमेर के राजा भानवल, मेवाड़ के राजा अमर सिंह। जी हाँ, इसका सही आंसर है मारवाड़ के राव चंद्रसेन। प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में प्राय यवन प्रिय शब्द घोतक था, एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, हाथी दांत का, नृत्य के लिए यवन सभा में भेजी जाने वाली नर्तकी का, काली मिर्च का। जी हाँ, यवन प्रिय शब्द जो है कि काली मिर्च को इंडिकेट करता था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570, 622, 642, 670। जी हाँ, इसका सही आंसर है 570 ईसा पूर्व में। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? एम्बेटी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, हुमायूं। जी हाँ, इसका सही आंसर है आमिर अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से किस स्थान पर खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, हम्पी। जी हाँ, इसका सही आंसर है हम्पी। निम्न भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों कंपनी में 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था? अवध का नवाब, हैदराबाद के निजाम, पेशवा, ट्रावनकोर। जी हाँ, हैदराबाद का निजाम। 19वीं शताब्दी में के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। ये इसका सही आंसर है पटना। निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरू किया था? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजाराम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही आंसर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सुमेलित नहीं है? अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, इसका सही आंसर है अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक। ये गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था? प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, भारत की संघीय संरचना, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। तो इसका सही आंसर है प्रांतीयों द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, रामप्रसाद मिश्र, सूर्य सेन। जी हाँ, इसका सही आंसर है रास बिहारी बोस। लंदन में संपन्न हुए गोल सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राव बहादुर श्रीनिवास, सर अकबर हैदरी, सर AP पेट्रो, KT पॉल। जी इसका सही आंसर है KT पॉल ने किया था। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित में नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था? अब्दुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहनी, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी। जी इसका सही आंसर है हजरत मोहानी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी कालकोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, इसका सही आंसर है
जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफल रहा? एनी बेसेंट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, एन.जी. रानडे, राजाराम मोहन राय। जी हाँ, इसका सही आंसर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया गया था? एनी बेसेंट ने, बी.जी. तिलक ने, एम.के. गांधी ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। जी हाँ, इसका सही आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1905, 1912, 1936, 1946। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1912। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट, बी.जी. तिलक, एम.के. गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब आदि का रचना किसने किया था? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। जी हाँ, इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन देव। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? विलियम बेंटिक, सर जॉर्ज वालो, लॉर्ड वेलेस्ली, महात्मा गांधी। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। इसका जो सही आंसर होगा वो महात्मा गांधी होगा। ठीक है, जॉर्ज बालो नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में INC में विलय किया गया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका सही आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राव बहादुर श्रीनिवासन, श्री अकबर हैदरी, सर A.P. पेट्रो, के.टी. पॉल। जी, इसका सही आंसर है के.टी. पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? भगत सिंह, रामप्रसाद मिश्र, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त। जी हाँ, इसका सही आंसर है रामप्रसाद बिस्मिल। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम सेकेंड, आलमगीर सेकेंड, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह। जी हाँ, इसका सही आंसर है शाह आलम सेकेंड। पेशवा प्रथा ब्रिटिश सरकार किस पेशवा के काल में समाप्त हो गई? रघुनाथ राव, नारायण राव, माधवराव सेकेंड, बाजीराव सेकेंड। जी हाँ, इसका सही आंसर है बाजीराव सेकेंड। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी? कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर, वर्धमान। जी हाँ, इसका सही आंसर है कासिम बाजार। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कहलाते थे? चिनाशंकु, कैलिको, कोटेक्स, कार्टेज। जी हाँ, इसका सही आंसर है कैलिको। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है पुर्तगाली।
तो नेक्स्ट सेट श्री, मतलब ये सेट जो है कि आपका 16 होगा। देखिए 21 में ये 16 नंबर का अभी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें और बच जाएगा आपका 5 सेट, तो वो भी जल्दी ही अपलोड होगा। देखते हैं अभी आज कहाँ तक होता है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था हुन, कुषाण, ईरानी, यूनान। जी हाँ, इसका सही आंसर है ईरानी ने किया था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। जी हाँ, इसका सही आंसर है भोपाल। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? शैलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है शैलखड़ी। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, वर्धमान, महावीर। जी हाँ, 24वें तीर्थंकर। इसका सही आंसर है वर्धमान महावीर। वज्जीसभा के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूलक, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था और महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त सेकंड मौर्य, कालाशोक, उदयन। जी हाँ, इसका सही आंसर है अजातशत्रु। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? मेगास्थनीज, कोलंबस, वास्को डी गामा, फाहियान। जी हाँ, इसका सही आंसर है कोलंबस। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? मनु, चरक, लुकमान, याज्ञवल्क्य। जी हाँ, इसका सही आंसर है चरक। महाराणा संगा ने रानी इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खतौली, चंदेरी का गढ़, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो इसका सही आंसर है खतौली या घटोली का युद्ध में। किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और क्षमा करो और भूल जाओ की नीति का पालन किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, शिहाबुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। जी हाँ, इसका सही आंसर है मुबारक खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुभव विभाग की स्थापना की जिसमें उसने दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। जी हाँ, इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 अत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्श दाता। तो इसका जो आपको पता ही है, कृष्णदेवराय के दरबार में जो भी रहते थे उसको अष्ट दिग्गज कहा जाता था और ये तेलुगु साहित्य के महान सब थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है तेलुगु कवि। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आया था? 1616, 1615, 1615, 1614। तो इसका जो सही आंसर है 1615। तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। यहाँ इसका सही आंसर है तुर्की। भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतरी की कड़ी थी? बीरबल, टोडरमल, भगवान दास, भाड़मल। जी हाँ, इसका सही आंसर है टोडरमल। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। जी हाँ, इसका सही आंसर है थॉमस वेस्ट। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग।
महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फुले। जी इसका सही आंसर है ज्योतिबा बलवंत फड़के। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे तिलक, गोखले, गांधी जी, नौरोजी। जी हाँ, इसका सही आंसर है गांधी जी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, महादेव रानडे। जी हाँ, इसका सही आंसर है महादेव गोविंद रानडे। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1965, 1971, 1972, 1973। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1972। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान डॉक्टर निर्माता B.R. अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी? 15 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956, 6 नवंबर 1956, 6 अक्टूबर 1959। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 दिसंबर 1559। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में द्विंगत होंगे किससे जुड़ा है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी के दो महात्मा कहा था? मीराबाई, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, जालियांवाला बाग त्रासदी से, बंगाल विभाजन से, खिलाफत आंदोलन से। जी हाँ, इसका सही आंसर है जालियांवाला बाग त्रासदी से। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिससे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान, जर्मनी, सिंगापुर, तुर्की। जी हाँ, इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। 1930 के दशक में देश में के विभिन्न भागों में के विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्र में से सम्मिलित कीजिए। तो स्वामी सहजानंद जो है कि ये आपका कहाँ से थे? बिहार से। डायरेक्ट आपको पता है स्वामी सहजानंद बिहार से, यानी कि A का 3। ये आंसर आ गया सही है B। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवाब सलीमुल्ला खां। तो इसका सही आंसर है D, नवाब सलीमुल्ला खां। त्यागमल किस नाम के से गुरु बने थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरहराय। जी हाँ, इसका सही आंसर है गुरु तेग बहादुर। सर जॉन सर के सहयोग की अस्थायी व्यवस्था को 1993 में सर्वप्रथम किसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्नवालिस, एमहर्स्ट, लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्नवालिस। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन ठहरे थे सेंट जेम्स पैलेस, किंग्सले हॉल में, इंडिया हाउस में, रानी विक्टोरिया महल में। जी हाँ, इसका सही आंसर है किंग्सले हॉल में। हेडगेवर ने किस वर्ष RSS की स्थापना की थी? 1927, 1925, 1924, 1929। जी हाँ, इसका सही आंसर 1925। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में डैश उगाने के लिए मजबूर करते थे? जूट, चाय, गन्ना, गेहूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है चाय। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डैश उगाने के लिए मजबूर करते थे? जूट, चाय, गन्ना, चावल। यहाँ इसका चाय आंसर सही होगा। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? दीवाना शाह, लॉर्ड लेक, जमान शाह, कश्मीर के राजा। जी हाँ, इसका सही आंसर है जमान शाह। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, कर्नवालिस, सर जॉन सर,
वॉरेन हेस्टिंग। जी हाँ, इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। मुर्शिदाबाद कुली खां अली वर्दी खां सिराजुद्दौला को कहाँ के नवाब थे? लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, बंगाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है बंगाल। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर। जी हाँ, इसका सही आंसर है कलकत्ता। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर, अवध के नवाब। जी हाँ, इसका सही आंसर है मीर जाफर। तो चलिए आज नेक्स्ट सेट 17 का स्टार्ट करते हैं। शक पंचांग का प्रथम मास होता है चैत्र, वैशाख, माघ, कार्तिक। तो इसका सही आंसर है चैत्र। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चांदरो, मोहनजोदड़ो, बनवाली। जी, इसका सही आंसर है कालीबंगा। अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न पुरुष व निम्न नारी के साथ विवाह। जहाँ इसका सही आंसर है उच्च पुरुष व निम्न वर्ग के नारी के साथ विवाह। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? शाक्य, मौर्य, लिच्छवी, सातवाहन। जी हाँ, इसका सही आंसर है लिच्छवी। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्म। जी हाँ, इसका सही आंसर है शिशुनाग। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल, बृहद्रथ। जी हाँ, इसका सही आंसर है कुणाल। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क, अशोक, हर्ष, फाहियान। जी हाँ, इसका सही आंसर है कनिष्क। किसने तुर्कान एचियलगानी की स्थापना तथा एकता प्रथा की लागू की थी? इल्तुतमिश, बलबन, रामशाह, ऐबक। जी हाँ, इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। सर्वप्रथम अस्थायी सेना दाग हुलिया व्यवस्था का तथा मकान एवं चराई कर लागू किया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, FST। जी हाँ, इसका सही आंसर है FST। तो इसको मैच करना है, जैसे कि आदिल शाह जो है कि बीजापुर से संबंधित यानी कि A का 2, और जो है कि कुतुब शाह गोलकुंडा। तो इसका आंसर जाएगा D। सम्राट मुगल जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को अल्मीडा, विलियम हॉकिंस, हेनरी द नेविगेटर। जी हाँ, इसका सही आंसर है विलियम हॉकिंस। पूर्व काड़ाफेल किसे कहा था? मीर सैयद, बेहजाद, दसवंत, बसावन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेहजाद। अकबर सिकंदरा है इसका, ठीक है, यानी कि B का 2। तो आपका A आंसर सही है। सॉरी, मिस्टेक है। B का होगा 4, तो B का 4 तो आपका C में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अकबर का सिकंदरा, तो B का 4 यहाँ पे आ रहा है, तो हो जाएगा आपका C। भारत में 1613 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा, हुगली, मसूलिया, सूरत। इसका आंसर होगा सूरत।
किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग पर का मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलथम्पी अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है केरल। निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन। जी हाँ, इसका आंसर है इंडियन नेशन। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री, एम.जी. रानडे। जी हाँ, इसका सही आंसर है ज्योतिबा फूले। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की गई थी? 1975, 1980, 1986, 1990। जी हाँ, इसका सही आंसर 1986। किसने पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? सत्यनारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जी.वी. मालवांकर, संजीव रेड्डी। जी हाँ, इसका सही आंसर है जी.वी. मालवांकर। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, चंद्रशेखर, भगत सिंह। जी हाँ, इसका सही आंसर है मोहन सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। तो इसका सही आंसर है 8 अगस्त 1942। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापति किया था? जवाहरलाल नेहरू, जे.एम. सेनगुप्ता, एस.सी. बोस, वल्लभ भाई पटेल। जी इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी के सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बम्बई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ, त्रिपुरी सत्र। जी हाँ, इसका सही आंसर है लाहौर सत्र में। अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल ज्ञानिक, एन.जी. रंगा, पी.सी. जोशी। जी हाँ, इसका सही आंसर है एन.जी. रंगा। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे? जवाहरलाल बजाज, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। जी हाँ, इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में वो कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, इसका आंसर होगा महेंद्र प्रताप, अफगानिस्तान में किया था। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। जहांगीर ने किसकी हत्या कर दी थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरराय, गुरु अंगद। जी हाँ, इसका सही है गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगन। जी हाँ, इसका सही आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, सत्येंद्र सन्याल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। जी हाँ, इसका सही आंसर है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1813, 1833, 1835, 1844। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है 1835। बुनियादी शिक्षा का पहल किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। जी इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। राजा राम मोहन राय किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? जाति प्रथा, सती प्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो इसका सही आंसर है सती प्रथा। उपनिवेश भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स, एओयू, राजा रवि वर्मा, केशव चंद्र सेन।
जी इसका सही आंसर है विलियम जोन्स। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकिशन मिशन। जी हाँ, इसका सही आंसर है ब्रह्म समाज। वर्षों पहले हमने निर्यात के साथ वादा किया था और अब यह वादा पूरा करने का समय आ गया। यह सब 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? B.R. अम्बेडकर, सिराज गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? अरविंद घोष, गांधी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। किसने भारतीय स्मारक के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल। तो नेक्स्ट जो सेट है देखते हैं क्या है। शक संवत पर आधारित पंचांग का अंतिम महीना होता है? चैत्र, माघ, पौष, फागुन। जी हाँ, इसका सही आंसर है फागुन। 40,000 BC से 10,000 BC के बीच जन्म हुआ था रामपिथेस, ऑस्ट्रेलो पिथेकस, होमोसेपियंस, निएंडरथाल का। तो इसका सही आंसर है होमोसैपियंस। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? नालियाँ और कुएं, दुर्ग, धान्यगार, शिखर सहित मंदिर। यह इसका सही आंसर है शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है। ऋग्वैदिक काल में से संबंधित मृदभांड संस्कृत हैं? गेरुवार्ण मृदभांड, ओसीपी संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड, नीला मृदभांड, गाय एवं घोड़े का चित्रित धूसर मृदभांड। तो इसका सही आंसर है चित्रित धूसर मृदभांड। महावीर एवं बुद्ध दोनों के किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन, उदयन। यह इसका सही आंसर है बिंबिसार। तो इसका राजधानी से मैच करना है, जैसे कि कौशल का हो गया श्रावस्ती, चेदी शक्तिमती, ठीक है। तो वर्ष का हो कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मेघवाली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन कामसूत्र, त्रिवल्लुवर का तिरुक्कुल। यह इसका सही आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से विद्या में सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, विक्रमशिला। जी इसका सही आंसर है तक्षशिला। निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे कोड का सही प्रयोग कीजिए। खिलजी, लोधी, सैयद, गुलाम। यह इसका सही इसका आंसर होगा सबसे पहले किया था गुलाम वंश, इसका मतलब 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, एम्बेटी, फिरोज तुगलक। यह इसका सही आंसर है ई। तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1210, 1398, 1492, 1526। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1398। आमुक्तमाल्या नामक ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में किसने किया था? तेनालीराम, हरिहर, कृष्णदेवराय, देवराय, फर्स्ट, सेकेंड। जी हाँ, इसका सही आंसर है कृष्णदेवराय। जहांगीर के समय में किन लोगों ने भारत में तंबाकू की कृषि प्रारंभ किया था? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, डेनिश। जी हाँ, इसका सही आंसर है तंबाकू का देन पुर्तगाली को कहा जाता है। दीवान मुबैयान पद शैली का जनक बाबर ने काबुली नामा का निर्माण किया था? पानीपत, रुहेलखंड, आगरा, दिल्ली में। जी हाँ, इसका आंसर है पानीपत। शाहजहां के समय उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, इस युद्ध का सही क्रम क्या है? यह इसका सही आंसर है बहादुरगढ़, घरमट, सामूगढ़, देवराय का युद्ध।
किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? जी हाँ, इसका सही आंसर है औरंगजेब। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड मेयो, कर्नवालिस, एंटली, लॉर्ड कर्जन? जी हाँ, इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्नवालिस। निम्नलिखित में कौन फरियाजी विद्रोह का नेता था? आगा खां, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली? जी हाँ, इसका सही आंसर है दादू मियाँ। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? हिंदू पेरियाटिक, द हिंदू, यंग इंडिया, नेटिव ओपिनियन? जी हाँ, इसका सही आंसर है ई। गुलामगिरी के लेखक थे? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार? जी हाँ, इसका सही आंसर है पेरियार, नहीं ज्योतिबा फुले सही है। गुलामगिरी। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता? सिस्टर ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव, चैरिटी फॉर ऑल? तो इसका जो सही आंसर है वो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान कार्य किया? महात्मा गांधी, तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर है गांधी और तिलक। आईने की स्थापना कब हुई थी? 1940, 1941, 1942, 1943? जी हाँ, इसका सही आंसर 1942। 6 जुलाई 1942 को वार्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा किया। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर उसके सही क्रम को रखकर कूट मिलान कीजिए। तो इसका जो है आंसर है, देखिए सबसे पहले हुआ था गांधी रिविन समझौता, तो इसका मतलब जो है कि आपका आंसर हो जाएगा 4C। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, पटना? जी हाँ, इसका सही आंसर है लखनऊ। निम्नलिखित में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसने कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? लाहौर, कराची, दिल्ली, मुंबई? जी हाँ, इसका सही आंसर है लाहौर। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। स्वामी श्रद्धानंद और मजरुल हक, मदन मोहन मालवीय और मदन मोहन अली जिन्ना, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक? जी इसका सही आंसर है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल था? मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिम अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका? जी हाँ, इसका जो सही आंसर है उत्तरी अमेरिका। 1916 में 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता, ढाका? जी हाँ, इसका सही आंसर है ढाका। किसने रंजीत सिंह को भारत का लघु नेपोलियन कहा? लैंडपुल, स्मिथ, जैक्युमा, बारबोसा? जी हाँ, इसका सही आंसर है जैक्युमा। विलियम विल्किंस ने ए कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से किस ग्रंथ को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था? रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, गीता? जी हाँ, इसका सही आंसर है मनुस्मृति। अध्यक्ष संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्म्स, एसोसिएशन ऑफ अनटचेबल? तो इसका जो सही आंसर है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल लीग। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत अली तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? काकोरी रेल डकैती, चटगांव सत्रागार छापा, लाहौर षड्यंत्र कांड, कानपुर बोल्शेविक
कांड। जी हाँ, इसका सही आंसर है कानपुर बोल्शेविक संयंत्र कांड में। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादा भाई नौरोजी के कौन से विख्यात हैं? दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, एम जी रानडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जी हाँ, इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी विख्यात है दादाजी इसके नाम से। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने दिया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी। जी हाँ, इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला गया। बर्ट्रैंड रसेल, लियो टॉल्स्टॉय, अल्बर्ट आइंस्टीन, अबुल गफ्फार खान। जी हाँ, इसका सही आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन। महात्मा गांधी को अर्धनवीन फकीर यह उक्ति किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवर, लॉर्ड लिनलिथगो। ये इसका सही आंसर है लॉर्ड विंस्टन चर्चिल। गांधी जी ने इस धार्मिक ग्रंथ को असली माता कहा था? रामायण, द न्यू टेस्टामेंट, भगवद गीता, कुरान शरीफ। जी हाँ, इसका सही आंसर है भगवद गीता। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट सेट में कंप्लीट ये हिस्ट्री का सीरीज खत्म हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।